हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को सिद्ध करेंगे। काफ़ी बच्चों को त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सिद्ध करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। उसमें से भी रूट वाले प्रश्नों को तो और ही ज़्यादा कठिन समझते हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आप साफ आसानी तरीके से इसको हल कर लेंगे। यह बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का प्रश्न आता है। अगर इस टॉपिक को आप समझ लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है। में दो साइड में प्रश्न दिया होता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक है। तो लेफ्ट साइड को बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। इसमें क्या करना है, आप LHS को RHS प्रूव कर दीजिए या RHS को LHS प्रूव कर दीजिए। आपको जो सूत्र ज़्यादा याद हो, जिसको आपको बनाने में आसानी हो, उसको किसी को भी किसी तरफ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और RHS लाने का प्रयास करेंगे और RHS लाएंगे। ठीक है। चलिए हम LHS से शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। चलिए हम LHS से प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तभी ना आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रूट से बाहर निकालने के लिए हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, हरों का परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे वाला हर का मान होता है, भिन्न में जो ऊपर वाला होता है उसे अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो उसको चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचा गुना कर देते हैं। यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस लगा के यहाँ गुना कर देंगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस लिख देते। तो यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा लिख देंगे और फिर यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा। अब इसी को हल करेंगे तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा और सिद्ध भी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, आप पढ़े होंगे a गुण a को लिख सकते हैं कि नहीं, a स्क्वायर। वैसे ही 1 प्लस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है। जैसे मैं a गुने a को a स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे ही 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर लिख दिए। फिर एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, a स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर इसको A1 को मान लिए और बी मान लिए साइन थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। तो इसको हल करते हैं तो पहले ऊपर वालों को ऐसे ही लिख लेते हैं और नीचे वालों को हल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है। अब त्रिकोणमिति में एक और सूत्र पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह साइन इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब कॉस स्क्वायर के जगह पर हम यह लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे और नीचे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, अब रूट को हटाना होगा। रूट को हटाएंगे तो क्या करते हैं, जैसे मैं रूट अंदर 25 लिखा है तो इसको 5 लिखते हैं। जैसे 5 गुने 5 जब जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, और नहीं तो इसको लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो वैसे ही इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, दोनों बटे में है, दोनों में स्क्वायर रहेगा तब ना रूट कैंसिल होगा। तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तब बच जाएगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा। ठीक है। अब इसी को हल करेंगे तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा।
अब यहाँ तक हल कर लिए तो आ गया 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हमको हल क्या करके लाना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आपको दिख रहा होगा, इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, 1 बटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसको कैसे लिखे हैं, तो अब बताते हैं। जब ये दोनों का आप लघुत्तम निकालिएगा कॉस कॉस का, तो कॉस थीटा होगा कि नहीं, हो जाएगा। और कॉस थीटा से 1 प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसी के बदले में हम यह लिख दिए हैं इसको बटे में। अब 1 बटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा। ये क्या आ गया, RHS। ठीक है, RHS आ गया। अब LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं, हो गया। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, यही बना दीजिएगा तो आपका 5 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।